जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी ग्रुप डी 2024 के पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीईटी के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, पीईटी क्वालिफाइंग नेचर का होता है या इसके जो है मार्क्स है वो आपकी जो फाइनल मेरिट है उसमें जुड़ते हैं, क्या जो पीईटी है वो सबके लिए अलग अलग उसका जो स्टैंडर्ड होता है, लड़कियों के लिए अलग स्टैंडर्ड होता है, किसको पीईटी टेस्ट देना होता है और जो कौन कौन ऐसे जो कैंडिडेट है उनको जो पीईटी है उससे छूट रहती है। तो इन सब चीज़ों पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी ये आपकी लेवल 1 की पोस्ट है जिसकी बेसिक पे 18,000 होती है और ग्रेड पे 1800 होती है। अभी 8th पे कमीशन के बाद इसकी जो बेसिक है वो चेंज हो जाएगी, लगभग आपकी 40 से 45,000 के आसपास आपकी बेसिक पे होने वाली है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इसके लिए 10th पास आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो इसमें आपका एक सीबीटी होगा यानी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जिन पोस्टों के लिए ट्रेनिंग कंपलसरी उनके लिए आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, जिन पोस्टों के लिए ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है उनको डायरेक्ट पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब हम बात करेंगे पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका पूरी तरह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के कोई भी नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, इसको सिर्फ आपको पास करना रहता है। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, यानी जो कैंडिडेट सीबीटी में पास होते हैं उसमें जो 3 गुना कैंडिडेट है उनको बुलाया जाता है। इसमें जो कैंडिडेट है वो 3 गुना कैटेगरी वाइज बुलाए जाते हैं। तो 3 गुना कैंडिडेट है पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके लिए बुलाए जाते हैं। अभी हम देखते हैं जो कौन से जो कैंडिडेट है उनको पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उससे छूट रहेगी। फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है, जो 3 कैंडिडेट है उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है। एक जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी नहीं देना है। सीबीटी के नंबर के आधार पर ही उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, उनको पीईटी से छूट दी जाएगी। उसके बाद जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है उन जो कैंडिडेट है उनके लिए भी पीईटी टेस्ट में छूट रहेगी, उन्हें भी पीईटी टेस्ट है वो नहीं देना है। तो उनके लिए भी क्या रहेगा, सीबीटी एग्जाम है वो देनी है, उसके बाद उनका जो है जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा उसके बाद मेडिकल होगा उसके हिसाब से, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी फाइनल पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो आपको पीईटी इसमें भी नहीं देना। उसके बाद जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए भी ये बड़ी खबर है कि जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, जो बेंचमार्क वाले कैंडिडेट हैं, उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो नहीं देना है। तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को भी पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट रहेगी। बाकी इनके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना है। अब गर्ल्स के लिए अलग स्टैंडर्ड रहेगा और जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए अलग स्टैंडर्ड रहेगा, और जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है उनके लिए भी अलग स्टैंडर्ड रहेगा। तो उनके स्टैंडर्ड जानेंगे, उसके बाद उसमें क्या रूल है उनके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्या स्टैंडर्ड रहने वाले। आपको जो कौन कौन सी एग्जाम है वो देनी पड़ेगी। तो जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए सबसे जो पहला टेस्ट होगा उसमें आपको 35 किलो वजन लेके आपको 100 मीटर डिस्टेंस तक आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसमें भी आपको एक बार उस वजन को एक बार उठाने के बाद उसे आप नीचे रखे बिना ही आपको 2 मिनट में 100 मीटर तक जाना रहेगा। अगर आपने बीच में जो वजन है उसको नीचे रख दिया तो आपको जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी है उसमें फेल कर दिया जाएगा। तो ये 35 किलो वजन। अब इसमें जो है सैंड वगैरह के जो बोरे हैं वो आपको उठा के लेके जाने रहेंगे। एक बोरा रहेगा उसमें सैंड भर दी जाएगी, उसको ही आपको 100 मीटर की दूरी पर लेके जाना पड़ेगा। 2 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। तो ये आपका जो है मेल कैंडिडेट के लिए पहला टेस्ट होने वाला है। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट रहेगा उसमें आपको 1000 मीटर आपको दौड़ना रहेगा, जिसमें आपको 4 मिनट और 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी आपको एक चांस मिलेगा। तो 1000 मीटर की जो दौड़ है वो 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको पूरी करनी रहेगी। ये जो स्टैंडर्ड है ये मेल कैंडिडेट के लिए स्टैंडर्ड रहने वाला है। बात करें हम फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट को 20 किलो वजन, अब 20 किलो वजन वो ही आपको बोरे में सैंड भर दी जाएगी, तो वो ही आपको लेके जाना रहेगा। टाइमिंग आपका 2 मिनट का रहेगा और आपकी जो डिस्टेंस है वो भी 100 मीटर की रहेगी। बाकी जो आपको बीच में एक बार आपने वजन उठा लिया तो उसको बाद उसे आप बीच में नीचे नहीं रख सकते। अगर आपने नीचे रख दिया तो भी आपको जो है पीईटी उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मेल और फीमेल में क्या अंतर है,
मेल कैंडिडेट को 35 किलो वजन लेके जाना है, फीमेल कैंडिडेट को 20 किलो वजन लेके जाना है। बाकी दोनों की डिस्टेंस 100 मीटर है। टाइमिंग भी 2 मिनट का टाइमिंग है। इसके बाद इस टेस्ट को पास करने के बाद जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 1000 मीटर की दौड़ रहेगी, जिसमें आपको 5 मिनट और 40 सेकंड का टाइम रहेगा। यानी 1000 मीटर की जो दौड़ है वो आपको 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी रहेगी। जबकि जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 4 मिनट और 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो ये जो मेल कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है इनके लिए पीईटी का अलग अलग स्टैंडर्ड है। इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट होना चाहिए पीईटी जो है अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई इंजरी वगैरह होती है तो उसके लिए जो कैंडिडेट है वो ही रेस्पॉन्सिबल होगा, रेलवे इसमें किसी प्रकार की कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें दे रखा है कि जो आपको जो पीईटी है वो आपका 2 स्टेज में पीईटी होगा। पहले जो स्टेज रहेगा उसमें आपको जो सैंड बैग है वो उठा के लेके जाना रहेगा। अगर आप उस टेस्ट में पास होते हो तो ही आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप उस टेस्ट में पास नहीं होते तो आपको दौड़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जब सैंड टेस्ट जब आपको ये सैंड का बैग है ये उठा के लेके जाना रहेगा, ये टेस्ट पास करने के बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। उस जो एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आपकी जो है दौड़ है वो स्टार्ट की जाएगी। उसके बाद जो ये सैंड बॉक्स है ये आपका एक टेबल रहेगी जो लगभग आपकी कमर के बराबर ऊंचाई की रहेगी, जिस पे आपका ये सैंड का बैग रखा रहेगा। इसमें कोई हैंडल वगैरह नहीं रहेगा, यही आपको उठा के लेके जाना रहेगा 100 मीटर। तो ये काफ़ी मतलब ऊंचाई रहेगी, लगभग कमर के आसपास की ऊंचाई की एक टेबल रहेगी, उस पर ये सैंड का बैग है वो रखा रहेगा। इसको ही उठा के आपको लेके जाना रहेगा। और 100 मीटर से पहले अगर आप बीच में इसको कहीं भी नीचे रखते हो तो आपको फेल है वो कर दिया जाएगा। तो एक बार अगर आपने जो है बैग उठा लिया उसके बाद आपको 100 मीटर की दूरी पर जाकर ही इसे नीचे रखना है, बीच में आप इसे नीचे नहीं रख सकते। तो पहला ये टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। एक आपको पर्टिकुलर गैप दिया जाएगा, उसके बाद आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। अब जब फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट का जो पीईटी टेस्ट होगा उससे पहले उनसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी जो स्टेटस है उससे रिलेटेड उनसे सबमिट करवाया जाएगा। यदि वो उसमें जो डिक्लेयर करती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है तो ही उनको जो है पीईटी उसके लिए अलाउ किया जाएगा। यदि वो उसमें जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसमें यदि वो बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है तो फिर उनका एक जो कन्फर्मेटरी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो करवाया जाएगा। यदि वो उस टेस्ट में जो है प्रेग्नेंट पाई जाती है तो फिर जो है उनको पीईटी टेस्ट है वो नहीं देना रहेगा। लेकिन उसके लिए उन्हें जो है टेम्पररी अनफिट यानी पीईटी के लिए टेम्पररी अनफिट उन्हें घोषित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा उसके बाद उसके 6 मंथ के बाद, जब चाइल्ड बर्थ होगा उसके 6 मंथ के बाद उनसे एक मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो लिया जाएगा कि वो जो है पीईटी देने के लिए पूरी तरह फिट है। उसके बाद ही उनको जो है पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो देने दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले जब आप पीईटी दोगे तो उससे पहले जो भी आपके साथ के जो भी कैंडिडेट थे उनकी अगर पोस्टिंग हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपको जो सीनियरिटी है उसका लॉस होगा। इसमें आपको जो सीनियरिटी है उसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा। मतलब जो कैंडिडेट आपके साथ जिन्होंने पीईटी आपका था उनके साथ ही आपको जो है सीनियर माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जो सीनियरिटी है उसका लॉस होगा। तो आपको सीनियरिटी का इसके रिगार्डिंग कोई भी लॉस नहीं होगा। अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट है तो उनको जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें ये लिख देना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है। और उसके बाद जब वो चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा उसके 6 वीक के बाद आपका जो है पीईटी ले लिया जाएगा। और उसमें ये भी नहीं है कि आपको जो है सीनियरिटी का लॉस होगा, सीनियरिटी का भी बेनिफिट आपको दिया जाएगा। तो सीनियरिटी का लॉस इसमें नहीं होगा। उसके बाद हम ट्रांसजेंडर कैंडिडेट की बात करें तो ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट है उनको भी वही जो पीईटी के लिए वही पैरामीटर यूज किए जाएंगे जो फीमेल कैंडिडेट के लिए किए जाते हैं। मतलब जो फीमेल कैंडिडेट को जो फिजिकल पीईटी टेस्ट के लिए जो स्टैंडर्ड है वही ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए पीईटी के लिए स्टैंडर्ड है। तो ये जो पीईटी से रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। इससे रिलेटेड फिर भी आपको अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।